when we say functional, देखिए सर्विस नाउ स्पेस या किसी भी स्पेस में we will have like two verticals, technical and functional. उनको हम कहीं कहीं पे MNCs में ये nomenclature भी यूज होता है कि TC versus FC. So TC is technical consultant, FC is functional consultant. Technical consultants would be us, जो कि actual developers हैं, who's like those would be working on stories and tasks and the actual development work. Functional consultants would be who would be providing the रोड मैप या उसके आगे का क्या डिस्कशन है, या प्रोसेस नॉलेज है. So those would be working on the functional side of it. So functional usually we would be seeing जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है वो फंक्शनल रोल में हमें देख सकते हैं. टेक्निकल इनिशियल से लेके आप मान के चलिए 5 6 7 8 9 10 years तक का, मतलब आई थिंक, मतलब डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन का साइज एज वेल, बट ज्यादातर यही दिखता है कि 8 to 9 years तक का लोग टेक्निकल रोल में ही ज्यादातर रहते हैं. उसके बाद वो अगर फंक्शनल में जाना चाहते हैं तो फंक्शनल में जा सकते हैं, नहीं तो टेक्नो फंक्शनल भी रहते हैं कि टेक्निकल भी करते हैं और फंक्शनल वाला काम भी करते हैं. तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे, मतलब लोगों को उतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती. वो काम करना डेफिनेटली जानते हैं बट उनको उतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटेल या आईटीएसएम. सो कोई गेस करना चाहता है, लाइक डू एनीवन वांट टू गेस व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस, या क्या है आईटेल या आईटीएसएम ओवरऑल. इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा कुछ तो आइडिया लगा ही होगा. कोमल, राघव, अमित, सोमा, एनीवन? आईटिल तो मतलब हम्म. बेसिक फ्रेमवर्क होता है कि क्या क्या करना है उन सब का, हम्म. एंड हम्म. आईटीएस इम्प्लीमेंटेशन होता है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, वेरी गुड. हाँ, और कोई? ये बहुत ही बढ़िया कीवर्ड आपने पकड़ा कि आईटेल इज अ फ्रेमवर्क. सो फ्रेमवर्क को, मतलब दैट इज अ कीवर्ड व्हिच वी विल हैव टू यूज विद आईटेल. और कोई, एनीवन एल्स वांट टू गेस या specific difference between the two? Amit, uh, do you want to guess? या कुछ भी, whatever you want to share your thoughts about, आपको जो भी पता है you want to share. No, there is a point. I haven't gone through it, I guess. No worries. Okay. ठीक है, तो जैसा कोमल you mentioned, right? और सोमा, I'm not sure. आई डिड. Okay. ठीक है, तो आईटेल, हाँ ठीक है. सो आईटेल इज अ फ्रेमवर्क, जैसे कि कोमल ने बताया. आईटेल इज अगेन, विल गो विद द बेसिक्स ओनली. आईटेल का एब्रिविएशन है, आईटेल स्टैंड्स फॉर आईटी, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी. सो एज इट सेज लाइब्रेरी, मतलब वहां पे सारे रूल कह सकते हैं, रूल्स हो गए या नोमेनक्लेचर्स हो गए या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई, वो सारी वहां लिखी हुई हैं. सो इन आईटी वर्ल्ड वी कैन से इट्स अ बाइबल ऑफ द ओवरऑल आईटी. कैसे आईटी करना है वो कहाँ लिखा है, दैट इज दी आईटिल. मतलब एक फ्रेमवर्क है, एक रूल्स है या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, उस वो सब कहाँ लिखा हुआ है, वो सब लाइब्रेरी है, उसको हम लोग आईटिल बोलते हैं. And when it comes to ITSM, so ITSM is again, ITSM is a combination of incident, problem, change, request. ServiceNow में जब ITSM, मतलब again 50% सबसे ज्यादा काम ITSM का ही है, सबको पता है. तो they started off with ITSM only. In fact, जो knowledge management module है ServiceNow का, they integrated later on in ServiceNow. पहले knowledge management नहीं था, बाद में उन्होंने integrate किया. एंड ये भी सबको पता होना चाहिए कि आईटीएसएम करने के लिए सिर्फ सर्विस नाउ ही मार्केट में टूल नहीं है, अदर टूल्स भी हैं. सो आईटीएसएम एंड आईटिल, दीज आर ग्लोबल कीवर्ड्स. मतलब ऐसा नहीं है कि दीज आर जस्ट लिमिटेड टू सर्विस नाउ स्पेस. ये सर्विस नाउ के बाहर भी यूज होते हैं टर्म्स, और कोई भी उन्हें यूज करता है, एनीवन हु इज रिलेटेड टू आईटी. तो हाँ, आईटीएसएम में मतलब सबसे, एज सबको पता है कि मतलब सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो सर्विस नाउ का है. इसलिए मतलब लोगों को लगता है कि नहीं, सिर्फ इंसिडेंट सर्विस नाउ में ही रेज हो सकता है. नो, टोटली रॉन्ग. कहीं भी, मतलब और भी टूल्स हैं. पहले बीएमसी रेमेडी था, एचपी एसेट मैनेजर है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं. आईबीएम का खुद का एक टूल है, उसमें भी ये सब होता है. सर्विस डेस्क, अब इंडियन कंपनी है जोहो, वहां पे भी वो लोग भी ये काम करते हैं. तो और भी बहुत सारी कंपनीज है, मतलब दीज आर सम टॉप कंपनीज व्हिच आर डूइंग दिस स्टफ. अब बैक, वी विल कम बैक टू द आईटीएसएम पार्ट ओनली. सो सबसे इसमें पहला क्वेश्चन आता है, अगेन आईटीएसएम में भी
हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, उसमें 4 सब मॉड्यूल्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, रिक्वेस्ट। सो उसको शॉर्ट में लोग आईएम, केएम, पीएम, आरएम ये भी बोलते हैं। आईएम मतलब इंसिडेंट मैनेजमेंट, पीएम मतलब प्रॉब्लम मैनेजमेंट, आरएम मतलब रिक्वेस्ट मैनेजमेंट एंड केएम मतलब नॉलेज मैनेजमेंट। सो इसमें भी सबसे पहले हम आते हैं फिर इंसिडेंट मैनेजमेंट पे, जो हम ऑलरेडी इतने दिन से हम लोग देखते आ रहे हैं। सो इंसिडेंट, कैन समवन डिफाइन कि व्हाट इज एन इंसिडेंट? ये भी क्वेश्चन आता है सर्विस, मतलब इस सर्विस नाउ के इंटरव्यूज में, कि व्हाट इज एन इंसिडेंट, हाउ कैन समवन डिफाइन, कैन समवन, कोई ट्राई करना चाहेगा व्हाट इज एन इंसिडेंट? Unplanned disruption in our services. करेक्ट। एनीथिंग, एनीवन एल्स? पीयूष, राघव, आपको तो पता है। एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि व्हाट इज एन इंसिडेंट? Like an incident is some issues, right? कोई issues है तो वो हाँ, incident एनी के कोई पर्टिकुलर इश्यूज, कुछ भी चेंज करना हो। जब कुछ भी कोई इशू चेंज बार बार जनरेट होता है या अकर होती है उसे इंसिडेंट कहते हैं। ओके, आई विल कम मैं सब, हाँ। हम्म 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 करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, सभी के आंसर्स सही हैं। सिर्फ एक का शायद आई थिंक सोमा हाइलाइटेड कि जब सबको सेम इंसिडेंट आएगा, वो उस पे बाद में आएंगे। सो अगेन वी विल गो, मतलब पहले मैं आपको इसकी बाय द बुक्स डेफिनेशन बताता हूँ, फिर बाय द बुक्स डेफिनेशन इंसिडेंट की यही है, व्हेनेवर देयर इज अ breakdown in a service which is impacting to the business is known as an incident। मतलब जब भी कोई भी जो हम अपना बी टू बी में, मतलब वॉट एवर एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग, वहां पे कोई चीज ब्रेक है विच इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग टू द बिजनेस, दैट क्वालिफाइज टू बी एन इंसिडेंट। इसमें अगेन इसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन लग के आता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सर्विस रिक्वेस्ट एंड एन इंसिडेंट। सर्विस रिक्वेस्ट मतलब जो हम लोग RITM रेज करते हैं, जो हम लोग कैटलॉग आइटम से जब हम रेज करते हैं, तो मतलब बेसिकली अगेन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सर्विस रिक्वेस्ट एंड एन इंसिडेंट। आपने अगर कभी ICICI या HDFC को कॉल किया हो, एंड इफ यू प्लेस अ न्यू लेट्स से checkbook request या new debit card request, you'll be receiving a ticket number in your email and the text message. Usually the ticket number, if you notice, the ticket number would start with SR. So SR is nothing but a service request. अगर आपको कहीं से भी टिकट नंबर दिया जा रहा है जिसमें SR आ रहा है, that means they are generating out of it of ServiceNow platform. So सर्विस मतलब अगेन अभी नाउ विल कम टू द फंक्शनल साइड ऑफ इट, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्विस रिक्वेस्ट एंड एन इंसिडेंट। सो जैसे कि मैंने बताया कि व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकडाउन इन द सर्विस व्हिच इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग टू द बिजनेस, दैट इज कंसीडर्ड एज अ इंसिडेंट। एंड अब हम सर्विस रिक्वेस्ट पे आते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ न्यू रिक्वेस्ट व्हिच नीड्स टू बी फुलफिल्ड, मतलब रिक्वेस्ट है, सिर्फ उसको फुलफिल करना है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि यही जैसे चेकबुक वाला एग्जांपल लिया कि इफ यू नीड अ न्यू चेकबुक, दैट इज अ सर्विस रिक्वेस्ट। इफ द अगर आपके अकाउंट में कुछ और इशू है, जैसे कि लेट्स से योर इंटरनेट बैंकिंग इज नॉट वर्किंग, यू आर सीइंग सम ऑफ द एरर मैसेज। अगेन ये मैं B2C वाला एग्जांपल ले लिया क्योंकि इसमें B2B वाला नहीं है, बट ठीक है, मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया है फॉर अ नॉर्मल जनरल यूजर। So if you are having issue in some net banking, by you like in accessing the net banking, you are seeing some of the error message, so that qualifies to be an incident। अब हम इसको IT स्पेस में लेकर आते हैं, कि मतलब IT स्पेस मतलब अपने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को लेके। सो अब आप बताइएगा, मैं कुछ यूज केसेस दूंगा, आप लोग को बताना है कि दैट क्वालिफाइज टू बी एन इंसिडेंट और अ क्या बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट। और ये आई थिंक ये उसमें भी CSA का भी उसमें आता है, मॉक CSA का जो एग्जाम रहता है उसमें भी ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं।
माई आउटलुक इज, ये एक एग्जाम्पल है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? माई आउटलुक इज नॉट वर्किंग, क्या ये इंसिडेंट है या सर्विस रिक्वेस्ट है? इंसिडेंट। क्यों है, कोई बता सकता है रीजन? रीजन राघव और एनीवन एल्स? करेक्ट, ये भी बहुत बढ़िया कीवर्ड आपने पकड़ा है, सर्विस डिसरप्शन। ये भी यही, अगेन ये दीज आर द टर्म्स बाय द बुक्स, मतलब बाय द बुक्स मतलब है कि इंटरव्यूअर या सामने वाले को यही सारे कीवर्ड्स सुनने रहते हैं, एंड जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन रहती है ना किसी भी चीज की, वो यही है कि सर्विस डिसरप्शन, और विच इज ब्रेकिंग डाउन द सर्विस। ठीक है, अच्छा, दूसरा एग्जांपल है, आई नीड अ न्यू माउस। इज इट एन इंसिडेंट और अ सर्विस रिक्वेस्ट? सर्विस रिक्वेस्ट। It's a service request. गुड। तीसरा यूज केस है, तीसरा सिनेरियो है, माय माउस इज नॉट वर्किंग सो आई नीड अ न्यू माउस। Service request. बट मैंने तो बोला माय माउस इज नॉट वर्किंग, उसमें आप बताइए कि मतलब आया, यू मेंशन्ड सर्विस रिक्वेस्ट। क्योंकि इसके लिए मुझे टिकट रेज करना पड़ेगा. That's why. माउस इज नॉट वर्किंग, सो क्या उसमें हम कोई ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे? यूजर ने बोला, जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि माय माउस इज नॉट वर्किंग, आई नीड अ न्यू माउस, जब ऐसे आपको दोनों वाले स्टेटमेंट दिखें, जैसे कि मैंने बोला कि माय माउस इज नॉट वर्किंग, तो अगर सिर्फ यहाँ तक का स्टेटमेंट रहता, सो दिस would have been qualified to be an incident, but मैंने जैसे ही उसमें बोल दिया, मतलब I combined two statements into one कि my mouse is not working, I need a new mouse, so my सिर्फ इसमें पहले वाला स्टेटमेंट देखेंगे कि my mouse is not working, so that is an incident. I need a new mouse, that is a service request. बट इसका जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो उसमें पहले वाले स्टेटमेंट को हम ट्रीट करके, क्योंकि अगेन उसमें आप ट्रबल शूटिंग तो तब भी करेंगे, राइट? अगर सिंपली यूजर बोल रहा है कि आई नीड अ न्यू माउस, दैट क्वालिफाइज टू बी अ सर्विस रिक्वेस्ट, उसमें कुछ ट्रबल शूटिंग नहीं, उसमें उसने सिंपली बोला है कि नई मतलब नया माउस चाहिए, तो उसको सिंपली न्यू माउस चला जाएगा, उसमें कुछ वो सब करने, मतलब ट्रबल शूटिंग करने का नहीं है। ठीक है, अनदर एग्जांपल है या फिर केस है कि आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज इन एनी एप्लीकेशन, एनी इंटरनल एप्लीकेशन, तो वो क्या होगा सर, लाइक सर्विस रिक्वेस्ट और एन इंसिडेंट? इंसिडेंट आई गेस। ओके, ठीक है, तो हाँ, मतलब हाई लेवल आई थिंक अभी सबको क्लियर है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सर्विस रिक्वेस्ट एंड एन इंसिडेंट, राइट? अब हम आते हैं सीधे, जैसे कि आई थिंक किसी ने, सोमा ने बोला था कि व्हेन देयर आर मल्टीपल इंसिडेंट्स, सो अभी किसी एक यूजर ने लेट्स से रिपोर्ट किया कि आई एम अनएबल टू सेंड और रिसीव द ईमेल्स फ्रॉम माय आउटलुक, एंड इफ एंड थोड़ी देर बाद उसके बाद सेकंड यूजर भी रिपोर्ट करता है, थर्ड यूजर भी रिपोर्ट करता है, मल्टीपल आपके पास लाइक सर्विस डेस्क के पास, जो इन सब इनिशियल फर्स्ट कॉल या फर्स्ट चैट को देखते हैं, उनको हम सब लोग सर्विस डेस्क टीम बोलते हैं, जो इन सबों को मतलब इंसिडेंट्स एंड चैट्स देखते हैं। तो अगर मल्टीपल इंसिडेंट्स आ रहे हैं विच आर रिलेटेड टू द सेम इशू, लाइक एज आई मेंशन कि पहले यूजर ने रिपोर्ट किया, आई एम अनएबल टू सेंड और रिसीव द ईमेल्स, सेकंड इशू भी सेम आया, थर्ड इशू, एंड ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज आ गए, which मतलब again which are pointing towards the same issue, like all the users are unable to send or receive the emails. So when we identify कि बहुत सारे users को issue आ रहा है, and then we raise a problem record for this in order to start the RCA कि भैया इसका root cause analysis क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, and तब हम उन सारे incidents को इस problem record से link कर देते हैं, and now जो भी आरसीए वाली टीम होगी, वो इस प्रॉब्लम रिकॉर्ड पे काम करेगी, आरसीए करने का काम, मतलब वो सबसे पहले रूट कॉज उसका फाइंड आउट करेगी, फिर उसी का फिक्स भी फाइंड आउट करेगी, पहले आरसीए देन उसका फिक्स भी फाइंड आउट करेगी, बट दिस विल गो थ्रू दी प्रॉब्लम का लाइफ साइकिल। प्रॉब्लम सब लोग मतलब प्रॉब्लम सबकी लाइफ साइकिल चला के देखिएगा, इंसिडेंट की सबने अभी तक देखी होगी आई थिंक, बट प्रॉब्लम और बाकी सबकी भी चला के देखिएगा कि मतलब लाइफ साइकिल इन द सेंस कि वो
स्टेज 1 से लास्ट स्टेज तक का कौन-कौन सी स्टेट में फ्लो होता है और उसका प्रोसेस फ्लो क्या-क्या होता है, मतलब किस स्टेज पे अप्रूवल जनरेट हो रहे हैं, किस स्टेज पे टास्क जनरेट हो रहा है, किस स्टेज पे वो आगे बढ़ रहा है, किस स्टेज पे कौन सी फील्ड्स वो मैंडेटरी कर रहा है फिल करने के लिए, तब वो आगे बढ़ाएगा। तो स्टेट फ्लो, हाँ, आई थिंक अच्छा जतिन भाई भी जॉइन किया, मेरे को नहीं पता था। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि व्हेन मल्टीपल incidents are there which are pointing towards the same issue, then we link all the incidents to one problem record, and then वो problem record का fix identify होता है। लाइक जो भी टीम है, आईटी टीम है, उसमें जिस जिस टीम को भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अनेबल टू सेंड और रिसीव ईमेल्स, वहां पे नेटवर्क टीम का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, O365 टीम का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और भी टीम्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो वो सबको एंगेज करके एंड ऑल। यस जतिन भाई। डू यू गाइस थिंक कि मतलब इतने इंसिडेंट्स आए और अचानक से प्रॉब्लम क्यों रेज करनी पड़ी? मतलब सेम इशू था वो क्योंकि तो समझ सेम में इशू था आता है। इसलिए। नहीं, वो तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो गया, बट अगर इसको बिजनेस टर्म्स में बोले तो आप क्या समझोगे कि सबका ईमेल नहीं चल रहा है, और अगर क्लाइंट को कुछ ईमेल वगैरह सेंड करना है या कुछ वेरीफाई कराना है आपसे, ठीक है, तो जब मेल सेंड और रिसीव ही नहीं होगा, मल्टीपल यूजर्स आर मल्टी वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ओके, multiple businesses basically they are working on multiple business deliverables, okay, तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो अगर एक इंसिडेंट आया, दो इंसिडेंट आया, करेक्ट है आपका भी जवाब, बट बिजनेस टर्म्स में कि वो उनका ना एट द एंड बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, और ईमेल का एक ही मतलब कम्युनिकेशन, ईमेल इज ट्रीटेड एज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू क्लाइंट्स, ओके, टू एंड यूजर्स, और यू कैन से बिजनेस, ठीक है। तो अब इससे जो रुकावट आएगी वो आपके बिजनेस को डीले करेगा, और मल्टीपल यूजर्स फेस कर रहे हैं, इट मींस कि अ बिग इम्पैक्ट। वहां पे जो इम्पैक्ट और अर्जेंसी वाली फील्ड होती है वो इसी तरीके से कॉन्फ़िगर होता है, और हम लोग डिसाइड भी करते हैं कि P1 है, P2 है, ठीक है, इंसिडेंट के लिए। तो मल्टीपल इंसिडेंट्स क्रिएट हुए विद सेम सर्विस, कह लीजिए कि हाँ, ईमेल नहीं वर्क कर रही है या आउटलुक नहीं वर्क कर रहा है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी उठाते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का कुछ कीवर्ड उठाते हैं, जिसको फिर हम लोग एक्यूमुलेट करके एक प्रॉब्लम बनाते हैं कि हाँ यार, ये सब फेस कर रहे हैं, तो वी नीड टू लुक इनटू दैट। If you see yesterday that when I was like वो ऑन होल्ड वाली चीज कर रहा था, अवेटिंग कॉलर वाला, नॉट यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, उसमें ऑन होल्ड रीजंस में मल्टीपल चीजें थी, अवेटिंग कॉलर था, अवेटिंग वेंडर था, अवेटिंग प्रॉब्लम था। तो उस केस में सारे इंसिडेंट्स को अवेटिंग प्रॉब्लम में करके प्रॉब्लम टिकट पे फिर काम करते हैं, तो उन लोग को पता चल जाता है, एंड यूजर को या इंटरनल यूजर को, बेसिकली इंटरनल मतलब जैसे कल को एक प्रोजेक्ट पे हम आप सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो इंटरनली होगा, बस जो कॉलर होगा उसको चला जाएगा कि हाँ, ऑन होल्ड है, प्रॉब्लम टिकट रेज हुई है, एंड टीम आर वर्किंग ऑन दैट। तो इसलिए प्रॉब्लम टिकट रेज करते हैं, ठीक है। ओवर टू यू ऋषभ भाई। थैंक यू भाई। हाँ, तो आपको मतलब अभी ये अभी तक का कुछ डाउट है तो बताइए। इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड जो मैंने आईटिल का भी एग्जांपल लिया था कि आईटिल इज नथिंग बट अगेन एज उसमें नाम में ही लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी किस चीज का है, बेस्ट प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड्स जो हमें फॉलो करने हैं, या मैंने आपको बोला कि मतलब वही वाइट पेपर्स, नोट्स, रिलीज नोट्स, ये सब टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो वो मतलब हाउ टू डू आईटीएसएम, ये आईटिल फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है कैसे क्या करना है, तो वो चीज है। आईटिल वाइडली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी है, और भी मेथोडोलॉजीज हैं। आईटीएसएम भी वाइडली एक्सेप्टेड है, और भी मॉड्यूल्स हैं, बट मैंने बोला कि ITSM is a module in wherein we are following the ITIL best practices या ITIL guidelines. ठीक है, ITIL framework. ITIL is a framework and ITSM is a incident problem change request. तो ITIL क्या है? ITIL is कि how to do ITSM is ITIL. ठीक है, अभी के लिए आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। आफ्टर दिस आई विल शेयर अ वीडियो जिसके थ्रू आपको मतलब बाद में मैं शेयर करूंगा
जिसके थ्रू आपको बहुत ही इजीली समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो हम लोग इंसिडेंट प्रॉब्लम पे हो गए थे। इसके बाद आता है मेन है चेंज। तो चेंज अगेन जैसे कि विल कंटिन्यू विद द सेम problem statement कि enable multiple users are there which are unable who are unable to send or receive the emails। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, आरसी मतलब उसका फिक्स भी टीम ने डेवलप कर लिया है। बट डिप्लॉयमेंट के टाइम इट नीड्स टू फ्लो थ्रू अ change window। Change is nothing but anything we deploy into the production environment needs to get deployed in a particular time frame so that we can keep the production disruptions to minimum। अगर कुछ, इसीलिए पहली बात तो हम लोग SDLC के थ्रू जाते हैं और मतलब डेव से UAT के बाद हम उसमें जाते हैं। बट अगेन इफ समथिंग happens, अगर कुछ प्रोडक्शन में इफ इट क्लैशेस विद एनी अदर एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, इसीलिए उसको हम लोग एक पर्टिकुलर चेंज विंडो डिसाइड करते हैं। चेंज विंडो मतलब एक ऐसा टाइम डिसाइड करते हैं कि यूजुअली ये ऑफ बिजनेस आवर्स में होता है, आफ्टर 5 आफ्टर लाइक फ्राइडे के बाद 5 बजे के बाद यूएस का टाइम ज्यादातर ऐसा ही होता है। कहीं कहीं पे सबका अलग अलग, सब लोग अपना एक टाइम बना लेते हैं, कहीं कहीं वेंसडे होता है, कहीं कहीं ओवर द वीकेंड्स होता है। मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में हमेशा वीकेंड्स पे होता था, तो मैं हर सैटरडे की सुबह 6 बजे उठ के प्रॉड जो भी मतलब हमने बनाया उसको प्रॉड में डिप्लॉय सुबह सैटरडे के सुबह 6 बजे हम लोग कर रहे होते थे। तो सब लोग मतलब अगेन इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द डिसरप्शंस या कुछ अगर कुछ नहीं भी चलता है तो वी शुड कीप इट टू मिनिमम। तो मिनिमम तभी होगा जब लाइक ऑफ बिजनेस आवर्स में विच इज वीकेंड्स एंड आफ्टर 5 PM, ठीक है। तो ये था मतलब ओवरऑल एक हाई लेवल इंसिडेंट प्रॉब्लम चेंज एंड रिक्वेस्ट। एंड अगेन जब हम चेंज की बात करते हैं तो इसमें आपको मतलब सबके जैसे स्टैंड जब नॉर्मल हम चेंज आप चेंज मॉड्यूल देखोगे तो वी विल सी 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस, स्टैंडर्ड, इमरजेंसी एंड नॉर्मल। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट देखोगे तो यू माइट सी कि वहाँ 2 ही है, स्टैंडर्ड और इमरजेंसी है, वहाँ नॉर्मल है ही नहीं, या वहाँ 3 से ज्यादा टाइप के हैं। तो वो सबका अपना कस्टम प्रोसेस भी रहता है। बट ये आउट ऑफ जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज एज पर सर्विस नाउ का आउट ऑफ द बॉक्स चेंज। या अगर आपसे कोई लेट्स से इंटरव्यू में भी पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस वी हैव, या ये जो क्वेश्चन ये बहुत सारे बहुत ही कॉमन है। मेरे को लगता है अगर मैंने 10 इंटरव्यूज दिए तो 10 में से 4 में तो फॉर श्योर ये क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस रिक्वेस्ट एंड एन इंसिडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ITIL एंड ITSM, ये सारे क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो आप जितना ज्यादा अच्छे से कर मतलब समझ में आएगा उतना ज्यादा इजी है। अब बताइए कि क्या क्वेश्चन है। जतिन हैज हिज हैंड रेज़्ड। हाँ भाई बताइए। सर सब भाई ये एग्जांपल लेके चल रहे थे कि जो है आउटलुक सपोज कर लेते हैं, एक आउटलुक ईमेल है। तो पर उसके बाद जैसे चेंज का यहाँ पे ये आता है कि उन्होंने फाइंड आउट किया कि चेंज में कोई वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी मतलब कोई वीकनेस है, या फिर आप कह लो कि उसको फिक्स करने के लिए आप देखते होगे अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें, क्योंकि अपग्रेड जब आप करते हो तो कुछ आप कभी मोबाइल का एप्लीकेशन देखे होगे कि फिक्सेस माइनर बग्स करके लिख के आता है जब आप एंड्रॉयड का या एप्पल का एप्लीकेशन अपडेट करते हो। ठीक है तो लाइक वाइज वैसा ही होता है। चेंज इज फॉर कि कुछ नया आप डिप्लॉय करने जा रहे हो, मतलब आपके आउटलुक, आप सभी के आउटलुक में कुछ वीकनेस आ गई, सॉफ्टवेयर वीकनेस, ड्यू टू विच, या वायरस कह लो। ठीक है, वायरस आ गया, उसको फिक्स करने के लिए हमें ये .exe फाइल, मतलब जस्ट एन एग्जांपल, .exe एक एप्लीकेशन फाइल है, हमें सबके सिस्टम में रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता है कि हाँ हम कुछ चेंज कर रहे हैं। और जैसा कि ऋषभ भाई ने बताया कि एक मेंटेनेंस विंडो होती है, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैंक के एप्लीकेशंस यूज करते हैं, ठीक है, उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि शेड्यूल मेंटेनेंस डाउन फॉर। टाइम, डाउन टाइम, हाँ हाँ ये मतलब मतलब 1 घंटे के लिए डाउन टाइम रहेगा, वो भी ऑफ बिजनेस आवर्स में मैंने देखा है लिखा है। या हाँ IRCTC का एग्जांपल ले लेते हैं। डेली वो रात 12 बजे से 12:20 तक का, लाइक फ्रॉम 12 AM मिडनाइट टू 12:20 AM मिडनाइट वो डाउन रहता है डेली।
तो उसमें मेंटेनेंस चलती है, इस वजह से कुछ ना कुछ डिप्लॉयमेंट चल रही होती है, जिसके वजह से फिर चेंज होता है। तो जब चेंज सक्सेसफुली जो है डिप्लॉय हो जाता है, देन वो चेंज को क्लोज करते हैं, फिर प्रॉब्लम को क्लोज करते हैं, थ्रू प्रॉब्लम वो सारे इंसिडेंट्स को रिजॉल्व स्टेट में मारते हैं। और जो कॉलर्स हैं, जैसे हम सब कॉलर्स हैं, हमने रिपोर्ट किया था, तो हम लोग को नोटिफिकेशन आएगा दैट योर इंसिडेंट हैज बीन रिजॉल्व, प्लीज चेक एंड कंफर्म। अगर आप एट एट द टाइम ही मतलब कंफर्म कर देते हो कि यस आई एम एबल टू रिसीव एंड सेंड ईमेल नाउ एंड मार्केट क्लोज, तो बंदा क्लोज कर देगा। और नहीं तो अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो आउट ऑफ द बॉक्स वो सारे इंसिडेंट 7 दिन के बाद जो रिजॉल्व स्टेट में पड़े हुए हैं, 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे एक रिमाइंडर के बाद। तो ऐसा चलता है, सिंपल फ्लो है। मिक्स मत करना आप लोग, क्योंकि कल ग्लाइडेजेक्स वगैरह पढ़ा था, तो आज थोड़ा तबीयत नहीं सही थी, तो इसलिए थोड़ा थ्योरी टाइप का प्रोसेस बता दिया। ओवर टू यू ऋषभ भाई। हाँ ये भाई मेरे स्लाइड से तो इतना ही था, मतलब आईटीएसएम और आईटीएल का तो इतना ही है। अब आप और बताइए, हम लोग क्या अभी कवर कर सकते हैं इन रिगार्ड्स टू दिस ओनली। जतिन भाई अपना कल से वो जहाँ पे स्क्रिप्ट इंक्लूड्स और ग्लाइड एजेक्स छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए कोई और बताइए कुछ, एनी अदर टॉपिक डू वी नीड टू डिस्कस, या कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक का, या आज के टॉपिक से किसी के कोई क्वेश्चन प्रोसेस से रिलेटेड और भी कुछ। हाँ मतलब क्वेश्चन समझा नहीं आपका कि इट्स हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एजाइल एजाइल इज नॉट अबाउट आईटीएसएम ना। एजाइल तो एसडीएलसी का एक मेथोडोलॉजी हो गया। एजाइल के कॉम्पिटिटर एजाइल मेथोडोलॉजी के अलावा वी हैव कैनबन, वी हैव वाटरफॉल एज वेल, राइट। बट वो तो एसडीएलसी कैसे करना है उसके लिए वी हैव 3 ऑप्शंस, या और भी ऑप्शंस है, बट अगेन वाइडली एक्सेप्टेड यही 3 है ना। नहीं नहीं, वो लाइकवाइज हाँ आप बताइए। बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि जो आप डेव से यूएटी यूएटी से ये आप गए, तो वो बेसिकली होता है एजाइल में। पर क्या होता है ना, जैसे आप कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए एक चेंज रिक्वेस्ट रेज की जाती है, ठीक है। एट द एंड मैं वही कह रहा हूँ, ये जो एजाइल है आपका, ये आपके उस प्रोडक्ट में आता है, एसपीएम, सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका ओल्डर नेम था आईटीबीएम, आईटी बिजनेस मैनेजमेंट। तो जितने मॉड्यूल्स है ना, एट द एंड आके वो आपके इंसिडेंट चेंज प्रॉब्लम पे ही कनेक्ट होते हैं। तो मान लो आपने कोई डेवलपमेंट कर ली, आपको कोई फिक्स भेजना है, अगर मैं सर्विस नाउ के टर्म्स में बात करूं, कोई रनिंग एप्लीकेशन है, मान लो एक फील्ड है, किसी के लिए मैंडेटरी हो रही है, किसी के लिए नहीं हो रही है। तो किसी ने इंसिडेंट रेज कर दिया कि आई एम अनेबल टू, मतलब जैसे रीड ओनली है किसी के लिए, और किसी के लिए रीड ओनली नहीं, ग्रेड आउट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो फिर वो इंसिडेंट रेज करेगा, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे कुछ रोल का पंगा है और उसे हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस में अगर हम सर्विस नाउ के टर्म्स में बात करते हैं, तो ये जो डिप्लॉय वर्ड आया, जो हमने अपडेट सेट में अपने चेंजेस या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में फिक्स करके हम अपडेट सेट में कैप्चर करके आगे मूव करते हैं, ठीक है। फिर जब प्रोडक्शन में मूव करना होता है, तो हम एक चेंज रेज करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये सर्विस नाउ से रिलेटेड एग्जांपल है यार, ऐसा। हम्म, मतलब एट द एंड की कुछ प्रॉब्लम आई, तो इंसिडेंट रेज हुआ, इंसिडेंट के थ्रू एक डिफेक्ट रेज होगा, डिफेक्ट के थ्रू एक स्टोरी रेज होगी, जो उस दिन मैंने यूआई दिखाया था स्टोरी का, ठीक है। फिर वो स्टोरी पे काम होगा, इंसिडेंट को ऑन होल्ड कर दिया जाएगा कि अवेटिंग स्टोरी या अवेटिंग वेंडर करके कुछ भी, ठीक है।
और उस टाइम पे काम चलेगा सर्विस नाउ के इंस्टेंस पे उसके फिक्सेस के लिए। ठीक है, जो मैं आपको ये बिजनेस रूल एजैक्स वगैरह ये सब बता रहा हूँ, कल को आप लोग को इन्हीं सब में से एनालाइज करना पड़ेगा कि ये इशू आ कहाँ से रहा है, और इसको जब आप फिक्स करोगे तो ऑब्वियसली आप कोई कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर रहे हो, ठीक है। उसे आप कैप्चर करोगे डेव में, देन डेव से उसको आप ले जाओगे उधर, क्या बोलते हैं, यूएटी पे। एंड आफ्टर दैट आप जब प्रॉड पे ले जाना होगा, तो क्या होता है कि जैसा कि ऋषभ भाई ने बताया, हर जगह वीकली होता है, बहुत लोग की जगह की थर्सडे होता है, जैसे मेरे यहाँ थर्सडे होता है डिप्लॉयमेंट रात में। ठीक है, तो मुझे नहीं बैठना पड़ता है उसमें, ऑपरेशंस टीम को बैठना होता है। बट फॉर एग्जांपल कि सैटरडे को होना है, तो जितने भी आपके उस दिन के चेंजेस होंगे, मतलब नॉट ओनली फॉर दैट इशू, और भी इशू होंगे और भी चेंजेस होंगे, तो उसका एक कंबाइन करके एक चेंज रिक्वेस्ट रेज करते हैं, और एक शेड्यूल मेंटेनेंस विंडो, उसमें डेट और प्लान्ड एंड डेट, प्लान्ड स्टार्ट डेट, प्लान्ड स्टार्ट डेट, प्लान्ड एंड डेट, वो उसमें काइंड ऑफ चेंज रिक्वेस्ट रेज करते हैं एंड देन डिप्लॉय कर देते हैं, और फिर उस चेंज को क्लोज कर देते हैं। ऐसे कनेक्टेड है ये दो मॉड्यूल जो है हमारे आईटीएसएम और आईटीबीएम के, वो ऐसे कनेक्टेड होता है। तो मतलब एट द एंड आप डायरेक्ट किसी प्रोफेशनल मॉड्यूल को मत सीखो, आईटीएसएम आपका हर जगह से कनेक्टेड रहेगा। व्हाट डू यू ऋषभ भाई? हम्म। हाँ, तो एजाइल मॉड्यूल जैसा कि जतिन भाई बताए ना, वो सर्विस नाउ के आईटीबीएम, आईटी बिजनेस मैनेजमेंट का सब मॉड्यूल है। एंड अब आईटीबीएम को एसपीएम बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये मॉड्यूल है जो हम लोग, मतलब अगेन भाई, मतलब आईटिल के नाम का आपको कुछ सर्विस नाउ में नहीं दिखेगा। इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। अब वही चीज है ना, जैसे होली बुक्स जो होती हैं सबके सबके रिलीजन में, होली बुक्स इन द सेंस रामायण, गीता एंड ऑल, सो उसको कोई, मतलब उसकी शिक्षा ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, उसके जो उससे जो लेसन्स लिए जाते हैं वो ज्यादा चलते हैं, उसको कोई डेली खोल के नहीं पढ़ता ना। तो वही चीज है, उन उसको कहीं उस आइटल की, मतलब उस एक्चुअली में व्हाइट पेपर्स में लिखे रहते हैं एक एक चीज, उसको हम लोग देखते नहीं है। बट जो वहां से लेसन्स लिए जाते हैं कि अच्छा अब ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये अगली स्टेट में यहाँ जाएगा, तो वो सब उस वहां से डिसाइड होकर आया है। तो इसी तरीके से जो आप एजाइल वाले भी बोल रहे हैं, तो एजाइल का खुद का एक सर्विस नाउ में मॉड्यूल है जिसको सेफ बोलते हैं, स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क के नाम से, जो कि मैंने बताया कि आईटीबीएम के पार्ट में आता है। वो मॉड्यूल मॉड्यूल है वो, मतलब सही बताऊं तो सर्विस नाउ में बहुत सारे कस्टमर्स यूज करते भी हैं, जहाँ पे आपको स्टोरीज, बैकलॉग रिफाइनमेंट, आप सब कुछ सर्विस नाउ के प्लेटफॉर्म के अंदर कर पाओगे। बट वाई टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं भी यूज करती हैं, दे रिलाई ऑन जीरा एंड अदर। आई थिंक जीरा इज द लीडर इन दैट, मेरे को जितना देखा है। मतलब अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें, वो कुछ कुछ यूज करते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको 50-50 दिखेगा कि कहीं कहीं सर्विस नाउ के अंदर ही लोग यूज करे ले रहे हैं अपना ये स्टोरी ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग, और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो लोग जीरा या कोई भी थर्ड पार्टी टूल पे दे आर डिपेंडेंट ऑन। आईटीआईएल का सिंपल मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम यूज करते हैं, वो जो हमें नहीं फॉलो करना है, जो एप्लीकेशन, जो सर्विस नाउ एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को फॉलो करना है, हमें नहीं। हम तो ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे ना उसे, जो स्टेट फ्लो है, जो जो प्रैक्टिसेस हैं डेव से यूएटी, यूएटी से प्रॉड, ये सब प्रैक्टिसेस अपने आप हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट भी उसी बेसिस पे बनता है। तो जस्ट आईटीएल जो ह्यूमन को नहीं, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं मार्केट में उन्हें फॉलो करने होते हैं। सही एग्जांपल है ना ऋषभ भाई? यस भाई। हम्म। हाँ 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 हाँ, वो सब देखो, वही कह रहा हूँ, जो ये प्रोसेसेस बने हैं जिसको हम बिजनेस प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे आप कोई भी सेविंग अकाउंट खोलते हो, 2-3 अप्रूवल्स के बाद वो जाता है, तो वो भी एक प्रोसेस डिफाइन है। बिजनेस नया खोलते हो, लोन लेते हो, काम करते हो, बढ़ाते हो, तो वो भी एक प्रोसेस है।
तो जो प्रोसेस ये डिफाइंड होते हैं इन सारे सॉफ्टवेयर के, वो उनको ITIL फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वो ISO सर्टिफाइड का ट्रेडमार्क नहीं मिलता है उन्हें। ऐसा है कुछ, हमें नहीं करना होता है, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसे फॉलो करना पड़ता है। हम्म। ओवर टू यू ऋषभ भाई। भाई आई थिंक दैट इज ऑल आई हैड। अब कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ और है तो वी कैन डिस्कस, नहीं तो आप बताइए इफ वी मिस्ड ऑन एनीथिंग इन रिगार्ड्स टू ITIL वर्सेस ITSM। क्वेश्चंस भाई, एनीवन? यस भाई राघव। अभी अपन जैसे आपने एग्जांपल लिया जीरा वगैरह का, हम्म। तो लाइक हाउ सर्विस नाउ इज बेटर देन ऑल द अदर कॉम्पिटिटर्स? फॉर 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 दिस थिंग ओनली, फॉर मतलब सेफ मॉड्यूल की ही बात आप कर रहे हैं? मतलब सेफ मतलब फॉर स्टोरीज मैनेजमेंट, बैकलॉग एंड स्प्रिंट प्लानिंग एंड ऑल? या मतलब हाउ इन, आप कॉन्टेक्स्ट दीजिए कि आपने पूछा कि हाउ सर्विस नाउ इज बेटर विद द अदर कॉम्पिटिटर्स, इन विच कॉन्टेक्स्ट, फॉर विच मॉड्यूल? मतलब सर्विस नाउ तो देखिए बहुत बुरी तरीके से हर जगह फैला हुआ है। मतलब उसका अब किसी के लिए GRC बहुत यूजफुल है, किसी के लिए उसके यहाँ सिक्योरिटी का कुछ लेना देना ही नहीं है, या किसी के लिए ITBM की ही बात कर लेते हैं वो लोग, या किसी नहीं यूज करते मतलब, तो वो उनके लिए उसका वैल्यू नहीं है उस मॉड्यूल का। तो इट डिपेंड्स अपॉन मॉड्यूल, आप विच मॉड्यूल की अगर आप बात कर रहे हैं आप, मतलब मैं 2-3 मॉड्यूल की बात कर सकता हूँ कॉम्पिटिटर्स के रेस्पेक्ट में। हाँ भाई क्या कह रहे थे जतिन, बताइए। प्राइसिंग भी मैटर कर जाता है। प्राइसिंग मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। आई थिंक प्राइसिंग तो डेफिनेटली मैटर करता है। आई थिंक सर्विस, डेफिनेटली सर्विस नाउ एक्सपेंसिव है, हेफ्टी लाइसेंस है। मैं आपको कल परसों ही शायद आप लोगों को बता रहा था ना कि लाइसेंस ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, तो तुरंत सर्विस नाउ ने हमारे कस्टमर, मतलब हमारे जो यहाँ पे एक वो होता है लीडर होता है जो हमारे प्रोजेक्ट्स का, वो उनको इनवॉइस चली जाती है तुरंत कि भैया तुम्हारे पास CSM मॉड्यूल का लाइसेंस भी नहीं था, एंड देन ऑल्सो तुमने यूज किया थोड़ा बहुत। तो AWS जैसे। हाँ करेक्ट करेक्ट। अब वो अच्छा यहाँ पे क्या चलता है, अब मेरे हम लोग का मैनेजर क्या बोल रहा है कि सर्विस नाउ जब हमारे पास उसका लाइसेंस नहीं है तो वो हमको यूज करने क्यों दे रहे हैं भाई? यही उनका बिजनेस है। सर्विस कोई भी कंपनी हो वही बिजनेस ऐसी, कोई भी आपको ट्रायल वर्जन फ्री का ही देता है थोड़े दिन के लिए, ठीक है? तो वो सर्विस नाउ का कोई भी नया मॉड्यूल आता है वो एक अर्ली एक्सेस प्रोग्राम करके रहता है, हमारी कंपनी ने उन्होंने उस प्रोग्राम में एनरोल करके रखा हुआ था। तो अर्ली एक्सेस मतलब जो भी मॉड्यूल आता है वो थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले, अभी जैसे ज्यूरिक रिलीज आने वाला आएगा, तो जब वो जनरल एक GA होता है, जनरल अवेलेबिलिटी, जब मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा, आपको शॉर्ट में GA करके दिखेगा, GA मतलब जनरल अवेलेबिलिटी, ये मतलब अर्ली एक्सेस। तो जब वो जनरल सबके लिए आएगा उससे 1 महीने पहले वो अर्ली अर्ली एक्सेस के लिए आ जाता है, जिन्होंने मतलब उस प्रोग्राम में एनरोल करके रखा हुआ है। तो उसमें वो कुछ जो नए फीचर्स हो या जो भी उनके एडिशनल या न्यू फीचर्स हैं वो यूज करने के लिए देते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए देते हैं कि ट्राई एंड टेस्ट इट आउट फॉर 6 मंथ्स, या उनका क्या टाइम है ये मेरे को नहीं पता, बट वो कुछ टाइम के लिए देते हैं। तो ये अब उसके बाद अगर आप, इफ यू कंटिन्यू टू यूज दैट, यू विल गेट अ इनवॉइस भाई, सीधी सी बात है, वहां से बिल आएगा तुमको, तो वो क्लियर करो, नहीं तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब उनसे जाके आप उसको मैटर सॉल्व कराते रहो। तो वो चीज है, इनकी मॉड्यूल बेसिस लाइसेंसिंग ही है ITSM। मतलब अगर हम लाइसेंसिंग या सब्सक्रिप्शन, पहले लाइसेंस बोलते थे उसको, सर्विस नाउ में लाइसेंस मॉड्यूल के नाम से दिखता था, अभी वो सब्सक्रिप्शंस मैनेजमेंट के नाम से दिखता है, जहाँ पे हम लाइसेंस का काउंट देख पाते हैं। ये भी बहुत मतलब बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे देखें कि कितने लाइसेंस हैं आपके इंस्टेंस में किस मॉड्यूल के। तो ये मॉड्यूल वाइज अलग अलग रहते हैं, ITSM Pro, ITBM, ITOM, तो सबके अलग अलग रहते, जितने भी मॉड्यूल आप सुन रहे हो सबके डेडिकेटेड अलग अलग मॉड्यूल है। और मतलब सब मतलब अलग अलग तो ही, उसमें भी इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। मतलब अगर हम नाउ एसएस की बात करें तो नाउ एसएस का ITSM अलग है, नाउ एसएस का ITBM अलग है, नाउ एसएस का ITOM अलग है। वही वही
तो अगर आपका जो क्वेश्चन था भाई कि इफ वी कंपेयर इट विद द कॉम्पिटिटर्स, तो ITSM में आई वुड ऑलवेज रेकमेंड सर्विस नाउ, एंड इवन कंपनीज खुद से ही चूज कर लेती हैं भाई। कंपनी हवा उड़ी हुई है कंपनीज में कि सर्विस नाउ चाहे यूज किया। अब तो मतलब आपको दिखता ही है कि जब 80% मार्केट में यूज हो ही रहा है तो वो सर्विस नाउ पे रिलाई करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ITSM एंड आईटॉम। आईटॉम में भी सब इसी पे रिलाई कर रहे हैं ज्यादातर। दे आर रिलाइंग ऑन थर्ड, मतलब थोड़े थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन What's an पे भी रिलाई item? करती है। हाँ, What's an item? आईटॉम इज IT ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मतलब ये अगेन इसका अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस नाउ। इट्स अ प्रोडक्ट लाइन ऑफ सर्विस। सर्विस नाउ के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। ITSM इज वन। आईटॉम सबसे, मतलब ITSM के बाद लोग आईटॉम या HRSD या CSM इन सब पे ही आते हैं धीरे धीरे करके। तो आईटॉम ये है, उससे उससे मतलब आपका एसेट है एंड CIs है, ये सब मतलब कॉन्फ़िगरेशन आइटम, CMD भी रहता है ऑन अ होल। तो उन सब का मैनेजमेंट कैसे होता है वो उस मॉड्यूल का हाई लेवल है। या वही सर्विस डिसरप्शन की, अगर सर्विस डिसरप्ट कोई आपकी एक CI डाउन हो रही है तो उससे क्या क्या कनेक्टेड है आप कैसे देख सकते हो, उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हो। सर्विस नाउ का ये थोड़ा मेरे को भाई लगता है। हाँ लोग के सर के ऊपर चला जाएगा, जाने हाँ, दीजिए। तो नहीं मतलब वो भाई वो क्वेश्चन पूछे थे कि कॉम्पिटिटर में अगर कोई चूज करना हो तो सर्विस नाउ को क्या, तो मतलब वही मैं देखो, आपको बता। दो मेन, सबसे मेन फैक्टर होता है राघव यहाँ पे, प्राइसिंग सबसे ज्यादा मेन होता है, मैं आपको बताऊं। और अगर कंपनी मैनेज कर ले रही है जीरा से तो प्रिफर करती है, सब कुछ है बजट के ऊपर, ठीक है। मेरी जो क्लाइंट है हिटाची, ठीक है, मोटी कंपनी है, ठीक है, वो सर्विस नाउ का ITBM ही यूज करती है, ठीक है, जीरा नहीं यूज करती, ठीक है, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव फीचर्स हैं ITBM के। बहुत लोग, क्या होता है कि जीरा का थोड़ा मोड़ा फीचर यूज कर लिया और उससे उनका काम चल जा रहा है और बजट भी अलाउ कर रहा है, तो वो ग्रैब्स कर लेते हैं, जीरा की तरफ मोल्ड हो जाते हैं। और जिसके पास मतलब अच्छा खासा बजट है, सब कुछ है, एस्टेब्लिश्ड है काफी सालों से, वो अपने कस्टमर को एक अच्छा डिलीवरेबल प्रोवाइड करना चाहती है, तो वो लोग ऑलवेज गो फॉर, इंस्टेड ऑफ बजट दे सी द फीचर्स बेसिकली, ठीक है, तो ऐसा है। ओके ओके। मैं अभी अभी एक वो अगर मार्केट शेयर की हम वैसे बात करते हैं प्रैक्टिकली, तो मेरे को एक साल पुराना है ये शायद आर्टिकल, बट स्टिल उसमें वी कैन क्लियरली सी दैट, वो सर्विस नाउ का ऑफिशियल है, मैं शेयर भी करता हूँ अभी ग्रुप में। उसमें क्लियरली लिखा है कि सर्विस नाउ हैड 51.1% ऑफ द ग्लोबल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। उसमें ITSM का शेयर की वो बात कर रहे हैं, तो ये शायद 2019 का है। हाँ, 2019 का डेटा है इनके पास। ये 51.1% मार्केट शेयर है सर्विस नाउ का ITSM स्पेस में। ओके, अब तो बढ़ हम्म। गया होगा आई गेस तो 51। ITS आप 50%, मतलब आप समझ रहे हो ग्लोबली, वो हाँ। मतलब बहुत बड़ी बात है। 50% मतलब खुद ही एक्वायर करके एक्वायर, मतलब 50% मार्केट को जकड़ के रखा हुआ है। सो दैट इज अ, जैसे इंडिया में हम जियो को 50% भी नहीं भाई, आई थिंक वो 70% क्रॉस कर चुका है, खा ही जाएगा सबको थोड़े दिनों में। तो वैसा है। राघव के क्वेश्चन में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यस भाई। सबसे पहले पर्पस डिफाइन होना चाहिए तुम्हारा कि कौन से पर्पस के लिए तुम यूज करना चाहते हो। जब तुम्हारा पर्पस क्लियर हो, फिर वो उस हिसाब से हम लिस्ट कर लेते हैं कि कितने सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं या कितने टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। फिर उसके बाद प्राइसिंग चेक करेंगे हम लोग कि कौन सा बेस्ट सूट करेगा अपने को। हाँ डेफिनेटली रोड मैप तो होना ही चाहिए क्लियर। मैं अगर नहीं नहीं, पर्पस मतलब वही हो गया, मेरे को लगता है कि फीचर्स से रिलेटेड, क्योंकि वो प्रोडक्ट है ना, तो व्हेन वी व्हेन वी कम इनटू टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हमेशा फीचर की ही बात होती है। मतलब फीचर्स, ऐसा नहीं है अमरोज भाई कि जीरा में नहीं है, ठीक है, लिस्ट डाउन करते हैं, बट क्या है कि फीचर की डिपेंडेंसी यहाँ पे आती है। बहुत लोग काम चला लेते हैं, अगेन काम चला लेते हैं जीरा से, और बहुत लोग मतलब सर्विस नाउ का ही पसंद करते हैं क्योंकि उसके पास फीचर्स देने को बहुत है, इस वजह से उसका प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं, आई एग्री, लेकिन जैसे मैं अब हमारी कंपनी का एग्जांपल लूं तो अब जैसे उन्होंने इनिशियली जीरा मतलब इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जीरा सब्सक्राइब, है। लेकिन उसमें भी कैसे ही कुछ उनको प्राइसिंग फिट नहीं बैठी तो उन्होंने कुछ जुगाड़ लगा के फ्री का हम लोग यूज कर रहे हैं। पीयूष अच्छे से जानता है वो चीज। कस्टमाइज कर देते होंगे थोड़ा हाँ, बहुत।
तो हम मतलब बड़े टूल्स हमने सब्सक्राइब ही नहीं किए, जैसे सर्विस ना हो या कुछ और, वो कभी जरूरत पड़ी नहीं। हमारा हाँ जितना काम निकल रहा था हमने उस हिसाब से बस जीरा को सिलेक्ट कर लिया था। वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ फीचर्स आप रेप्लिकेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में, यहाँ बाकी पे ये भी चीज है, मैं एक सॉरी भाई, हाँ एक चीज बस, सर्विस नाउ पे लोग, जैसे आपने बोला कि कंपनी बस जीरा पे ही रही, मतलब सर्विस नाउ जैसे बड़े प्रोडक्ट उन्होंने नहीं लाइसेंस लिया, वो कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का विजन क्या है। एंड सर्विस नाउ पे लोग इसलिए भी आना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उसमें सारी चीजें आप कर सकते हो, मतलब यू नेम इट दे हैव इट। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, मतलब उनके पास ए टू जी सारी चीजें, इससे आप पेरोल प्रोसेस कर सकते हैं, एचआर पूरा इन्होंने लिया है, फील्ड सर्विस का है मॉड्यूल, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें। धीरे धीरे आपको पता चलेगा उनके यूज केसेस क्या क्या है। तो बट उनके पास, वही मैं बोल रहा हूँ, एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि एक मॉड्यूल, मतलब एक वही आईटॉम का ही एक मॉड्यूल है जिसपे थक हार के मतलब जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस नाउ ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, क्योंकि जो आईटॉम में दो तीन चीजें रहती हैं, एक डिस्कवरी और एक सर्विस मैपिंग। जो डिस्कवरी कर रहा है वो मार्केट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। डिस्कवरी क्या करता है, मैं आपको एक हाई लेवल बताता हूँ कि डिस्कवरी आपके नेटवर्क को स्कैन करता है और वो सर्विस नाउ में वापस से डेटा पॉपुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो आपका नेटवर्क स्कैन किया, आप सबके पास कंपनी लैपटॉप्स होंगे, आई आई होप। तो उस कंपनी लैपटॉप में सबके सिस्टम में कुछ ना कुछ एक सॉफ्टवेयर पड़ा होगा जो कि बैकग्राउंड में रन करता रहता है, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। और डिप्लॉयमेंट के लिए भी वही यूज होता है। एक एससीसीएम है जो कि सॉफ्टवेयर पुश करने के लिए यूज होता है बैकएंड से, आपके जो विंडोज अपडेट्स हैं। अगर वो आपका ऑफिस लैपटॉप मैनेज्ड बाई ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेज्ड बाई मतलब एडमिन राइट्स उनके पास हैं, अपडेट्स वगैरह वही पुश करते हैं। तो जो डिस्कवरी है, पहली बात तो डिस्कवरी इज एजेंटलेस मतलब हमें कस्टमर के सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। भाई वो सिंपल टर्म्स में बता हाँ, दीजिए। सिंपल टर्म्स में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो जो दूसरा इनका जो इसका दूसरा पार्ट है विच इज सर्विस मैपिंग मार्केट में कोई नहीं कर पा रहा। ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है कि कस्टमर मार्केट ढूंढ कर आ गए, मतलब दूसरों वेंडर से जाके मिल के आ गए, उनको ऐसा नहीं मिला, वो वापस सर्विस नाउ में ही आए। तो सर्विस मैपिंग इज वन ऑफ द थिंग जो मार्केट में कर रहे हैं लोग, लेकिन बहुत कम, इक्का दुक्का टूल्स हैं, तो उनको सर्विस नाउ में ही आना पड़ता है। अगेन इट्स अ हेफ्टी कॉस्ट टू द क्लाइंट्स, बट उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू स्टिक विद सर्विस नाउ। तो एक ये रीजन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हाँ, इस रीजन से सर्विस नाउ के पास क्लाइंट्स आते हैं। क्लाइंट्स मतलब जो यूज कर रहे हैं वो लोग, उनको चाहिए सर्विस नाउ। और भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत एन नंबर ऑफ टूल्स आर देयर जो कि कर रहे हैं, बट सर्विस नाउ में अगेन सर्विस नाउ में आपको एक यूनिफाइड व्यू मिलता है। यूनिफाइड मतलब कि जस्ट बिकॉज इंसिडेंट यहाँ पे है, यूजर यहाँ सर्विस नाउ में एग्जिस्ट करता है, यूजर का सारा डेटा एग्जिस्ट करता है, तो अगेन यूनिफाइड मतलब एक ही इंटरफेस पे सब कुछ मिल गया आपको। और सर्विस नाउ उसी पे आजकल ज्यादा काम कर रहा है, मतलब जितने भी उसके लेटेस्ट रिलीजेस आ रहे हैं ना, कि हम सब कुछ एक ही व्यू में दिखा दें। वर्क स्पेस व्यू उनका आजकल नया आया हुआ है, तो वो सब कुछ उसी पे दिखाना चाहते हैं कि हम सब कुछ यहीं पे दिखा दें, मतलब हमें क्लिक भी ना करना पड़े इधर से उधर, नेविगेट भी ना करना पड़े। हम्म, तो ये मैं ये ये दिस इज वन एड ऑन, ये मतलब एक प्लस पॉइंट है कि इफ सर अगर कंपनी सर्विस नाउ को सेलेक्ट भी करती है तो दिस इज व्हाट दे गेट। वो ओवर टू भाई, ओवर टू यू। वो एक तरह से अडेप्टेबिलिटी हो जाता है कि मतलब करेक्ट। ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया हमारा, प्राइसिंग हमने चेक कर ली, फिर तीसरा पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी की तुम इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे हो उसको, इजीली यूज कर पा रहे हो वो चीज को। बट आप लोग अभी थोड़ा आइटम वगैरह में मत जाना, ठीक है? बस एक डिस्कशन था सर्विस नाउ के प्रोडक्ट्स का, बट जो आईटीएसएम का प्रोसेस हमने बताया है, स्टिक टू दैट ओनली, ठीक है? मिक्स मत करना, जस्ट अ थ्योरेटिकल क्लास थी, ठीक है? और आप लोग ग्लाइड एजेक्स और ये स्क्रिप्ट इंक्लूड वाली प्रैक्टिस करना, पढ़ लेना, ठीक है? मैं वापस से कल जो है थोड़ा थोड़ा बताऊंगा उसी पे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो, तो इसलिए एक क्लास और लूंगा उस पे, ठीक है? ओके। किसी को कल की क्लास से कोई क्वेश्चन था क्या? ठीक है।